दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात तो आज फिर से अपर सर्किट लग गया। आज पूरे दिन ट्रेडिंग हुई है, लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी की है, उसके बावजूद भी ज़बरदस्त खरीदारी के दम पे अपर सर्किट लग गया। और आपको ये पता होगा तो मई महीने में ही मैंने कह दिया था कि अब आप खरीदारी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही मौका है। और इसके पीछे वजह थी लगातार मिलने वाले ऑर्डर। मई महीने में इनको 6 बड़े ऑर्डर मिले और उसके बाद में माहौल पॉजिटिव बनना ही था। और बार बार मैंने कहा है कि खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। और जिसने भी मई महीने में खरीदारी की होगी उसकी रकम देख सकते हो कि डबल हो चुकी है। और बिल्कुल ये काफ़ी शानदार मौका था। और अब आप समझ ही सकते हो कि सुजलॉन में आने वाले समय में और भी बहुत सारे नए टारगेट देखने को मिलेंगे, यानी स्टॉक रॉकेट की गति से आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है सुजलॉन को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ, कल के मुकाबले आज देख सकते हो कि लगभग दुगना वॉल्यूम हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हो रही है। और जिस तरह से लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ने लगा है, क्या ये वाकई में स्टॉक कुछ बड़ा कमाल करने वाला है? क्या ये 3 डिजिट में जाने के बाद क्या 4 डिजिट में भी जाने की काबिलियत रखता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,489 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 284 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.44% BSE सेंसेक्स में हमने तेजी देखी है। यानी बाजार लगातार ऑल टाइम हाई नहीं बना रहा है। आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी, देख सकते हो कि 24,938 के स्तर पे 0.33% की गिरावट थी। तो लगभग आधा % के आसपास की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में। उसके बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी इतना शानदार तरीके से बढ़ रहा है कि इसमें अपर सर्किट लग गया। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 17.45 पर हुई, यानी शुरुआत ही पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग कल की 16.80 की थी। इंट्राडे में 17.15 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आप देख सकते हो कि ओपनिंग प्राइस से नीचे गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन अंत में देख सकते हो कि 18.45 पे अपर सर्किट लग गया। तो स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। और आपको ये पता ही होगा कि अब तो सारे जो ब्रोकरेज हाउस हो या फिर मार्केट एक्सपर्ट है कह रहे कि सुजलॉन में खरीदारी कीजिए। लेकिन जब स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ रहा था, 7-8 रुपये के आसपास लगभग 1 साल से था, तब कोई नहीं कह रहा था कि इसमें खरीदारी करें। मैंने रेगुलरली कहा था कि चाहे स्टॉक बढ़े ना बढ़े लेकिन आप इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। और ये स्टॉक मैंने 2 रुपये से आपको सजेस्ट करना शुरू किया था। काफ़ी लोगों ने जिन्होंने अब कमेंट्स करके कह रहे कि सर आपके कहने से हमने खरीदारी की थी और हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो इससे खुशी होती है। भले ही उसमें प्राइस न बढ़ी लेकिन लोग बने रहे, आज उनको काफ़ी अच्छा उनका जो रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 1 साल के हिसाब से 201% का बम्पर रिटर्न मिल रहा है, यानी जो स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास था वो अब 18 के आसपास है। तो आप ये देख ही सकते हो कि पिछले 1 साल में बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैग रिटर्न दिया स्टॉक ने। यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 80% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 10 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था। यहाँ पे सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो 61% का शानदार रिटर्न दिया है। 11 रुपीज़ का स्टॉक इस समय 18 को क्रॉस कर गया है। तो लगातार शानदार रिटर्न, और सिर्फ 5 दिन के हिसाब से स्टॉक ने 30% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है, क्योंकि स्टॉक 14 के आसपास था 27 जून को। और पिछले 2 दिन से तो लगातार 10% की अपर सर्किट के माध्यम से 20% की तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। और वॉल्यूम में आज ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इसका 38 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 28 करोड़ का वॉल्यूम था और 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 47 करोड़ का वॉल्यूम था, 18 करोड़ का डिलीवरी बेस काम होता है, लेकिन आज 74 करोड़ का वॉल्यूम है। पूरे महीने में सबसे ज़्यादा और भारी वॉल्यूम, कल के मुकाबले भी बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम। और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है वो इशारा कर रहा है कि स्टॉक और तेज़ी से आगे जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी तेजी बनने की वजह कि कंपनी ने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है। 17 देशों में कंपनी का कामकाज है। और इंडिया में अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें तो 13.9 गीगावाट के विंड एनर्जी एसेट्स है, और भारत के बाहर कंपनी का 5.9 गीगावाट के इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो इस तरह से ये 20 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी इस समय सुजलॉन एनर्जी की है, जो एक तरह से देखें तो इन्होंने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। सबसे जो बड़ी बात है कि सरकार ने ग्रीन एनर्जी के लिए बड़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे हुए हैं, और इसमें सुजलॉन का बड़ा हिस्सेदारी हो सकती है। और इस वजह से भी देखें तो ये इसका फ़ायदा इसको मिल रहा है, और बाजार भी इस समय ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अब आप देखो रिसेंटली ICICI सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे बाई की कॉल दिया। उन्होंने 22 का टारगेट दिया और उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना भी शुरू किया।
आप देख ही सकते हो कि 2008 के बाद में जो गिरावट का माहौल बना था उसके बाद में पहली बार स्टॉक ने फिर से ये नई हाई बनाई है। सुजलॉन के लिए सबसे जो बड़ी बात है कि इन्होंने अपने 13,000 को भी इसके भारी भरकम डेथ को कम करके जो फाइनेंशियल 2020 तक था वो अब मार्च 2023 तक घट के 1200 करोड़ पे आ गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने कर्ज को कम कर लिया है और ये इशारा है कि बहुत ही जल्द कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी और ऐसे में आने वाले समय स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक को लेकर बुलिश बने हुए लेकिन ओवरबॉट जोन में स्टॉक इस समय दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखते हो कि टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो 18.30 का है और आप समझ सकते हो इस रेजिस्टेंस को आज इसने पार भी कर लिया है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक एक बार कर सकते हैं और इसका जो सपोर्ट है वो 15.75 का है और अगर ये टूटेगा तो फिर कुछ और गिरावट भी हो सकती है। तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ऐसा टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन का कहना है। दूसरी तरफ VLA अंबाला जो रिसर्च एनालिस्ट है स्टॉक मार्केट के, उनका कहना है कि आने वाले समय इसके 20 के टारगेट देखने को मिल सकता है पहला, और उसके बाद में 50 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है, यानी स्टॉक 50 तक भी जा सकता है। ऐसे में आपको जितना मैंने 14 से आसपास यानी 12 से 14 के आसपास आपको खरीदारी शुरू करनी चाहिए और आने वाले समय आपको इसका 50 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ जो इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट है खुश घोड़ासरा, उनके हिसाब से स्टॉप लॉस आपको 12.90 लगा के इसमें खरीदारी कर लेनी चाहिए और आने वाले समय में अगर आप देखें तो इसको 27 के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब मिड टर्म टारगेट के लिए आपको 27 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर देवेन चौकसी जो MD KR चौकसी के हैं, उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी इस समय देखें तो आप देखो हायर ग्रोथ के डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे वजह की जो पुरानी सरकार की जो पॉलिसी थी उसने इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया, कंपनी को बैलेंस शीट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब जैसे कि कंपनी को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि सरकार ने वो पॉलिसी को बदला है, तो आने वाले समय में एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और इसको फ़ायदा मिलेगा सुजलॉन को। तो जैसे सरकार की तरफ से पॉलिसी में बदला हुआ है इसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है और ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। काफ़ी लोग हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, उनको लगता है कि ये स्टॉक फिर से 5 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो आप समझ लीजिए कि 2008 में स्टॉक 431 के आसपास था। ये उस समय का दौर है जब सुजलॉन एनर्जी के बारे में किसी बातचीत करते हुए हमने सुना नहीं था, क्योंकि उस समय विन एनर्जी के बारे में ही लोगों को पता नहीं चल रहा था। उनको ये पता नहीं था कि ऐसे कोई ऊर्जा का निर्माण भी होता है विन एनर्जी के माध्यम से। उस दौर में अगर ये 431 के आसपास था तो अब तो एक रिवॉल्यूशन आ रहा है। सरकार ने जिस तरह से कमर कस लिया ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, उस हिसाब से इसकी प्राइस 1000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक तो मौका है बहुत अच्छा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, भूल जाए 2-5 साल में ये आने वाले समय आपको डेफिनेटली मालामाल कर देगा। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ से जिसकी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लगा। तो सुबह 9:15 पर 17.60 की प्राइस से 62 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद में 9:17 पर 18.05 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:20 पर 18.15 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:30 पर 18 की प्राइस से 41 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई और आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से थोड़ा नीचे आए। और उसके बाद में 9:34 पर 17.50 की प्राइस से 28 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी फिर से हुई। उसके बाद 11:28 पर 18 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग फिर से हुई। उसके बाद 2:07 पर 18.15 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी जरूर की है, लेकिन कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। ऐसे में इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक लगातार दौड़ता नहीं है। अगर आपने 8-9 रुपये के आसपास शेयर खरीदे हुए, आपके पैसे डबल हो रहे, तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको बिल्कुल डरना नहीं है। ये स्टॉक कमाल करेगा आने वाले समय, ये 500 और फिर 1000 के टारगेट भी दिखा सकता है आने वाले निकट भविष्य में, क्योंकि ये सेक्टर में बहुत सारी पोटेंशियल संभावना बनी हुई है और ऐसे में ये आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।